Jai Hind, I'm Vedana Singh and you are most welcome on my YouTube channel. Today in this video I'm going to do the question answer of the unit इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। देखिए इस यूनिट में हम लोग क्या करने वाले हैं, जो भी जितने भी प्रैक्टिस एक्सरसाइज रहे हैं उस प्रैक्टिस एक्सरसाइज का हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो सबसे जो अब पेंडिंग एक्सरसाइज है ये है प्रैक्टिस एक्सरसाइज नंबर 359। तो अगर आपके पास सरस्वती पब्लिकेशन का बुक है तो आप पेज नंबर 359 देखिए, वहाँ के क्वेश्चन है और आंसर आपके बुक से ही है। देखिए जो अब इन पर हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन होंगे हमारे बेसिकली होंगे मर्जिंग से इंसर्टिंग डेट एंड प्रिंटिंग वर्कशीट। जो ये एक्सरसाइज में क्वेश्चन है सिर्फ ये 3 टॉपिक्स के बारे में है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द यूज ऑफ मर्जिंग सेल कंटेंट इन अ वर्कशीट। तो बोल रहा है कि जो मर्जिंग सेल का है इसका क्या यूज है। सिंपल आप मर्जिंग सेल तो ऑलरेडी पता है क्या। मर्जिंग सेल मीन्स टू कंबाइन 2 और मोर एडजेसेंट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सेल। The cell becomes a one larger cell that displayed across the multiple columns or rows। देखिए क्या होता है जो ये जो मर्जिंग सेल के लिए मेनली जो यूज क्या है कि सबसे पहले अगर हम जो 2 हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल सेल को कंबाइन करते हैं तो एक जो हमारा जो है बिगर सेल बनता है जिसमें हमको कुछ भी कॉन्टेक्ट्स का लिखने हैं तो वो हमारे कॉन्टेक्ट्स में आते हैं। तो ये हमारे आते हैं मर्जिंग सेल में। जो दूसरा क्वेश्चन है राइट द स्टेप टू प्रिंट 3 कॉपीज ऑफ वर्कबुक। क्वेश्चन बोला है कि अगर कोई वर्कबुक आपने रखा है अगर उसका 3 कॉपी चाहिए तो उसके लिए हम क्या करते हैं, क्या क्या स्टेप्स लेने हैं। तो पहला स्टेप हम क्या करते हैं एक्सेल फाइल जिसको हमको लेना है उसको ओपन करते हैं। उसके बाद फाइल टैब में जाते हैं, लेफ्ट साइड में हॉरिजॉन्टल पे वहां मिलेंगे आपको। उसके बाद वहां जाना है बैक स्टेज व्यू पे जाएंगे। इस पे जाने के बाद आपको प्रिंट ऑप्शन लेना है। प्रिंट ऑप्शन के बाद आपको प्रिंट प्रीव्यू एडजस्ट करना है कि आपको किस तरह का चाहिए और आफ्टर दैट जितने भी आपको कॉपीज लेना है वो इंसर्ट करना है। उसके बाद क्लिक बटन पे आपको क्लोज करना है तो आपके क्या होंगे 3 पेज कंटिन्यूअसली आपके कॉपीज उनके आ जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो है 370। अब देखिए 370 में जो हमारा क्वेश्चन आंसर है ये है हमारे जो बेसिकली क्वेश्चन आंसर है फॉर्मेटिंग सेल एक्सेल सेल कंटेंट्स एंड फॉर्मेटिंग नंबर्स एंड डेट्स। इस पे बेसिस पे हमारे क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है डिफाइन टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। मींस टेक्स्ट फॉर्मेटिंग पहले होता क्या है। इन It means the changing the appearance of documents in order to make it attractive। देखिए क्या होता है फॉर्मेटिंग टेक्स्ट होता क्या है। सबसे पहले हम जो भी टेक्स्ट का जो अपीयरेंस होता है वो हम चेंज करते हैं जिससे कि वो मोर अट्रैक्टिव दिखे, आकर्षित दिखे। उसके बाद फिर जैसे एग्जांपल में आते हैं सेटिंग मार्जिन्स करते हैं, फॉन्ट स्टाइल लेते हैं, लाइन स्पेसिंग लेते हैं और टेक्स्ट अलाइनमेंट लेते हैं। तो ये सब क्या आते हैं हमारे टेक्स्ट फॉर्मेट के अंदर, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के अंदर आते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ फॉर्मेटिंग इज पॉसिबल फॉर एक्सेल सेल। देखिए क्या क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन बोल रहा है कि जो एक्सेल सेल में है कौन कौन से तरह के फॉर्मेटिंग पॉसिबल है। तो सबसे पहला है जिसमें हम जनरल जो करते हैं, उसके बाद नंबर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, करेंसी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, अकाउंटिंग कर सकते हैं, डेट एंड टाइम्स कर सकते हैं और फ्रैक्शन और भी बहुत सारे हैं जो हम उसमें कर सकते हैं, पॉसिबल है हमारे ये एक्सेल सेल पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन है What is number formatting? बोला नंबर फॉर्मेटिंग क्या है। जिस तरह उसमें टेक्स्ट फॉर्मेटिंग था यहाँ क्या है नंबर फॉर्मेटिंग है। इट मींस change the appearance of number including date and time and without changing the actual numbers। देखिए क्या होता है जिस तरह हम उसमें क्या कर रहे थे नंबर टेक्स्ट को फॉर्मेट कर रहे थे, अपीयरेंस चेंज हो रहा था। इसमें क्या है सिंपल हमको नंबर का करना है। तो इसमें नंबर में क्या क्या हम कर सकते थे जो डेट एंड टाइम था और इसमें जो हमारा एक्चुअल डाटा रहता है वो चेंज नहीं होता है। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है नेम द टाइप ऑफ फॉर्मेटिंग यू कैन डू विद डेट्स वैल्यू। देखिए क्या क्या क्वेश्चन बोला कि हम क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं जो कि डेट, अगर डेट फॉर्मेट में हम क्या क्या चेंज कर सकते हैं सेल के अंदर। तो देखिए सबसे पहले अगर हम डेट क्या लेना चाह रहे हैं तो हम पहले डेट भी ले सकते हैं, मंथ ले सकते हैं, फिर ईयर ले सकते हैं जैसे एग्जांपल में दिया हुआ है। या तो फिर क्या सकते हैं हम पहले मंथ ले सकते हैं, फिर डे ले सकते हैं, फिर ईयर ले सकते हैं। दूसरा ये पॉसिबल। तीसरा हम क्या कर सकते हैं पहले ईयर ले सकते हैं, फिर मंथ ले सकते हैं और फिर बाद में हम डेट ले सकते हैं। तो ये क्या होता है कि ये हम इस तरह से 3 फॉर्मेटिंग हम कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए शॉर्ट डेट अगर हम लिखना चाह रहे हैं तो 25 दिसंबर है। अगर लॉन्ग डेट हमको लिखना चाह रहे हैं तो हम शॉर्ट डेट में जैसे हमने ये डाला, लॉन्ग डेट में हम क्या जैसे पूरा डालेंगे 25 दिसंबर और जो भी डेट है ईयर है वो हम डाल सकते हैं। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 5th नंबर क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज का। क्वेश्चन है हाउ यू कैन ड्रॉ बॉर्डर फॉर टेबल इन एमएस एक्सेल। बोला कि आप जो है ना एमएस एक्सेल के सीट पे यह बॉर्डर कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। इसके लिए सिंपल क्या करना है आपको होम पेज पे जाना है, क्लिक करना है। उसके बाद वहां क्या है आपको बॉर्डर और एरो पे क्लिक करना है। उसके बाद क्या होगा आपको जो भी बॉर्डर सिलेक्ट करना है वो आप बॉर्डर सिलेक्ट करते हैं एंड ड्रॉ द बॉर्डर ग्रिड फॉर द
ग्रिड लाइन जो भी आपको ड्रॉ लेना है वो लीजिए। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट आते हैं क्लिक ऑन बॉर्डर एरो, फिर आपको बॉर्डर एरो पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना, आप जिस कलर के एरो पे पिक करना है वो ले लीजिए एंड द सेल विल वांट टू ड्रॉ द बॉर्डर। उसके बाद क्या होंगे, उसके अराउंड में आपके बॉर्डर ड्रॉ हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज है, ये क्वेश्चन एक्सरसाइज है 389। देखिए इस एक्सरसाइज में जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो हमारे सभी क्वेश्चन रहेंगे बेसिक कैलकुलेशन इन एक्सेल और यूजफुल फंक्शन इन एमएस एक्सेल। मींस बेसिक कैलकुलेशन और दो जो टॉपिक्स हैं इसके बेसिस पे हमारे क्वेश्चंस हैं। और ये बुक का जो एक्सरसाइज है ये है 389 एक्सरसाइज है, ऑलरेडी बता चुका हूं। नेक्स्ट है व्हाट इज एब्सोल्यूट रेफरेंस एक्सप्लेन। देखिए क्वेश्चन बोला कि एब्सोल्यूट रेफरेंस क्या होता है, इसको एक्सप्लेन करना है। तो देखिए क्या है, फर्स्ट पॉइंट वाइज में देख लीजिए, इट इज एक्सट्रैक्ट लोकेशन ऑफ सेल। इसमें क्या होता है, जो हमारा जो एग्जैक्ट लोकेशन होता है वो होता है पहला। दूसरा बात होता है इट इज इन द फॉर्मूला ऑलवेज प्रीफर्स टू सेम सेल और सेम रेंजेस। ये जो फॉर्मूला जो होते हैं इसका सेम रेंज होते हैं, जो भी सेल को हम सेलेक्ट करते हैं, जो भी पर्टिकुलर से एक्टिव सेल को अरेंज करते हैं ये शो करते हैं। दूसरा आता है इट इज डेजिग्नेटेड इन द फॉर्मूला बाय एडिंग ऑफ डॉलर साइन एंड जैसे एग्जांपल क्या है हम इस तरह से लेते हैं एंड द कॉलम एंड रो डू नॉट चेंज इट्स व्हेन इट्स कॉपी। देखिए जैसे हम किसी भी सेल को, पर्टिकुलर सेल को अगर हम कॉपी करते हैं तो उसका सेल और कॉलम चेंज नहीं होता है। सिंपल क्या करते हैं हम जो सेम एज इट इज डाटा जो है वो कॉपी हो जाते हैं। अब हम जो सेकंड क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है What are common error message that occurs while entering the Excel function। देखिए बोल रहा है कि अगर हम एक्सेल में कोई फंक्शन डालते हैं, जैसे मान लेते हैं हम फंक्शन कहने का मतलब अगर हम एडिशन का डालते हैं, डिवीजन का डालते हैं, अगर उसमें कुछ एरर आते हैं, अगर हम गलत डालते हैं तो उसमें क्या मैसेज जनरली शो करता है। तो उसमें देखिए पॉसिबिलिटी तो ये शो करता है, या तो फिर आपको ये हैश दिखाएंगे, या इस तरह से ये रेफरेंस दिखाएंगे, या फिर नेम कुछ इस दिखाएंगे, या तो फिर डिवीजन बाय जीरो इस तरह से करके आपको कुछ एरर शो करेगा अगर आपके उसमें कुछ एरर है तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मूला एंड फंक्शन। देखिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि फॉर्मूला और फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है। दोनों का काम तो एक ही होता है लेकिन फिर भी उसमें थोड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या होता है, जो आपका फंक्शन जो होता है वो क्या होता है कि प्री डिफाइंड होते हैं। पहले देख लेते हैं आंसर इसके। बोल रहा है कि जो फॉर्मूला इज सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज, नंबर्स, names, functions, operators and cell address in a cell which produces a new value from existing value। देखिए फॉर्मूला क्या होता है कि ये आपका जो कुछ सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज होते हैं, इसमें क्या होता है कि जो हमारे प्री डिफाइंड ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो वैल्यूज हैं उसी को अपडेट करके ऑपरेट करते हैं। और जबकि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन इज अ प्री डिफाइंड फॉर्मूला दैट परफॉर्म्स कैलकुलेशन यूजिंग स्पेसिफिक वैल्यू इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। अब क्या होता है, जो फंक्शन है ये प्री डिफाइंड मतलब इसकी वैल्यू पहले से डिफाइंड रहते हैं। अब ये जनरली क्या करते हैं, कैलकुलेशन शो करते हैं जो उसके स्पेसिफिक ऑर्डर्स पे करते हैं। अब जैसे हैं देयर आर मेनी फंक्शन इन सेल, फंक्शन में बहुत सारे फंक्शंस हैं, इसमें जो है बहुत सारे फंक्शंस हैं सेल एक्सेल में, वेयर ईच फंक्शंस हैज अ स्पेसिफिक ऑर्डर। जितने भी फंक्शंस हैं सबके कुछ ऑर्डर पे वो मतलब जो भी स्पेसिफिक ऑर्डर पे वो वर्क करते हैं। नेक्स्ट है आपका जो क्वेश्चन आते हैं, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है वो है राइट द डिफरेंस बिटवीन मैक्स एंड मीन फंक्शन विद एग्जांपल। देखिए आपको मैक्स और मीन फंक्शन में डिफरेंस बताना है, अंतर बताना है और आपको एग्जांपल देना है। देखिए मैक्स फंक्शन से आपको नाम से ही लग रहा है कि ये क्या करेगा, रिटर्न्स द लार्जेस्ट वैल्यू इन अ सेट ऑफ वैल्यूज। मीन सेट ऑफ वैल्यूज कहने का मतलब जैसे कि हमको जैसे ये देखिए एग्जांपल में दिया हुआ है मैक्स करना है, जैसे सेट ऑफ वैल्यूज मतलब जैसे नंबर 1 है, नंबर 2, नंबर 3, नंबर इस तरह से दिया हुआ है। अगर आपका ये पूरा जो है ये सेट ऑफ नंबर्स हुआ, सेट ऑफ वैल्यूज हुआ, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें जो मैक्सिमम होंगे वो वैल्यू आपको रिटर्न देंगे, मींस वो वैल्यू आपको शो करेंगे। ये होता है मैक्स का। और जो मीन का होता है इसका जस्ट अपोजिट होता है, ये क्या कहता है स्मॉलर नंबर इन द सेट वैल्यू। अब ये क्या जैसे मीन लगाते हैं और ये जो नंबर्स का जो भी सेट्स होंगे, ठीक है, तो इस नंबर में से जो मिनिमम वैल्यू होगा वो आपके एज ए आउटपुट देंगे। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है मीन और मैक्स फंक्शन में। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन आपके बुक में दिया हुआ है, ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है। इसका जो आंसर है ये देखिए, ड्रॉ द स्प्रेडशीट कंटेंट द डाटा। अब देखिए इसमें कुछ डाटा शो किया हुआ है, वो डाटा मैंने यहाँ नहीं लिखा है। तो इसका जो आंसर है, जो इसमें कुछ क्वेश्चन जो पूछे गए, तो पहला क्वेश्चन का जो आंसर वो 260 है, दूसरा का 195 और तीसरा का है 128.8 है। ये है और एक कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है जिससे आपको खुद से प्रैक्टिस करना है। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है या कुछ पूछना चाहते हैं, यू कैन कमेंट हियर, आई वुड हैप्पी टू गिव योर आंसर। विद दिस इन जय हिंद, वंदे मातरम।